क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, देखो करेंगे यस सर, यस सर, यस सर, ऐसा नहीं करना है। यह देखो पहला नंबर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखोगे? प्रश्न से 7x माइनस 15y इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण x प्लस 2y बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि न चलोगे? तो प्रतिस्थापन विधि देखो क्या करता है, समीकरण 1 से, समीकरण प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 को हल करके x का वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, तो एक समीकरण 1 को हल करोगे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, तो माइनस में 15y है, उधर बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या में चल जाएगा? प्लस में। x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, तो माइनस 15y को उधर भेजेंगे तो प्लस 15y हो जाएगा। अब यह देखो 7x है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 15y बटा के नीचे 7, ये हो जाएगा समीकरण 3 नहीं है? तो समीकरण 3 हो जाएगा। तो ये देखो x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है कि x का वैल्यू जो ये निकला है समीकरण 3 में, उसको रख देना है समीकरण 2 में। क्या रख देंगे? समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण, अच्छा x का मान समीकरण 3 से नहीं, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 रखने ये वाला जो समीकरण 3 निकाले हो, x का मान रख देंगे कहाँ? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने से पहले समीकरण 2 के लिख लेना चाहिए। लिख लिए? अब x का वैल्यू यहाँ है कितना? 2 प्लस 15y बाई 7, 2 प्लस 15y बटा 7, प्लस में यहाँ 2y है, तो 2y के नीचे यहाँ कुछ नहीं दिया हर के रूप में, तो क्या मान लेना चाहिए? एक मान लीजिएगा, इन लोग होगा भिन्न के जोड़, भिन्न के क्या हो जाएगा? तो 7 और 1, 7 और 1 के लसन निकालोगे कितना आएगा? 7 से 7 भागा देगी, क्या बार में कटेगा? एक बार में। 1 से गुना करेगा 2 प्लस 15y, 2 प्लस 15y, वही ना रह जाएगा जी। अभी वाला प्लस के प्लस 1 से भागा दोगे 7 में, क्या बार में कटेगा? एक बार में, नहीं 7 बार में। तो 7 से 2y में गुना होगा तो 7 दूनी के बराबर कितना? 3। कोई दिक्कत? याद देखो 2 के 2 ये रहेगा, 15y और 14y जोड़ देगी तो हो जाएगा 29y। कितना y हो जाएगा? बराबर, अरे बाटा में यहाँ रहेगा 7 और बराबर के इधर कितना हो गया? 3। अब बताओ 2 प्लस 29y है, 2 प्लस बाटा के नीचे जो रहता है वो क्या में रहता है? भागा में ना जी। तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा? गुना में, यानी 3 गुने 7 हो जाएगा। 3 गुने कितना हो जाएगा? 7। तो 2 प्लस 29y बराबर हो जाएगा 323। अब 29y बराबर हो जाएगा 21 पहले से है, ये 2 प्लस में तो उधर का में चल जाएगा माइनस में। तो यहाँ देखो अब 29y बराबर आ जाएगा कितना? 29y बराबर घटेगा 21 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 19 आएगा ना। अब y बराबर हो जाएगा 19 बटे 29, 19 बटे 29। y का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, निकल गया y का वैल्यू। अब y का मान समीकरण 3 में पुट कर दो। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं। x बराबर 2 प्लस 15y, 2 प्लस बटा के नीचे, तो x के x से रहेगा 2 प्लस 15y लिखोगे 15y, तो y का वैल्यू तो आ गया 19 बटे 29, 19 बटे यहाँ रखा जाएगा, बटा के नीचे क्या रखा जाएगा? 7। 2 प्लस 29 अब 19, अब कटेगा नहीं 29 और 15, तो गुना हो जाएगा इसके साथ है, होगा कि नहीं होगा? तो 19 15 15, 19 पचे 95 के 5, 19 पचे 95 के 5, और 19 से कम 19 और 9 उसको में जोड़ दीजिए
19 और 9 कितना हो जाएगा 28। अब बटा के नीचे 29 है, बटा के नीचे कितना है, ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लोगे 1, तो ऊपर हो जाएगा भिन्न के जोड़। ठीक है कि नहीं है। x बराबर टोटल के नीचे 7 है, 29 और 1 का एलसीएम 29 से हो जाएगा। 1 से 29 को डिवाइड करोगे तो 29 बार में कटेगा। 29 से 2 में गुना करोगे 58 ना, प्लस 29 से 29 को डिवाइड करो 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 285 में गुना करोगे तो 285 कम 285 रह जाएगा जी। अब इसको ऐड कर दो, जोड़ना ना है। 8 5 13, 8 5 13 1 14, 2 और 1 हसीलिया कितना हो जाएगा 343। बटा के नीचे कितना है, अब इसको बटा के नीचे 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे। अब देखो ऊपर में है 343 बटा 29 29 है ना जी। अब ये बारका बटा के जगह पर गुना लिखोगे, भिन्न के भागा सीखे हो, नीचे वाला क्या हो जाता है पलटी मारेगा ना। 1/7 1/, देखो 7 से ही कट जाएगा कितना बार में 49 बार में। 7 का क्यों ना है जी 343, 7 गुने 7 गुने 7 343 होता है, तो 7 7 49 49 बार में कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। 49 और 1 गुना करोगे 49 से कम 49, और 29 और 1 गुना करोगे नीचे 29 से कम 29। x बराबर है ना क्या, तो लास्ट में लिख देना आता, क्या लिख देना है x बराबर यहाँ देखिए x बराबर आ गया 49/29, 49/, और y बराबर यहाँ देखो निकल गया, y बराबर क्या हो जाएगा 19/29, ये हो जाएगा